हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाइफाइड पे बात करेंगे क्योंकि ये इतना कॉमन टॉपिक हो गया है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में फैलता जा रहा है कि इस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। मतलब ये एक ही पेशेंट में बार बार होते जा रहा है। वैसे तो इसकी दवाएं और इसका उपचार बहुत ही आसानी से अवेलेबल है हॉस्पिटल में और बहुत ही आसानी से 1-2 हफ्ते में ट्रीट भी हो जाता है, पर पेशेंट की कुछ लापरवाही के कारण ये उनको रिकरेंट होता है, बार बार होता है। और ये टाइफाइड जो होता है ये लगभग जो विलेज की पॉपुलेशन होती है या फिर जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, या फिर कुछ लोगों में अवेयरनेस की कमी के कारण ये टाइफाइड की बीमारी उनको घेर लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, स्पेशली बार बार होने से कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि हर 6 महीने में उनको टाइफाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और इसका सिम्टम्स कैसे होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसका क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो के बारे में डिटेल में समझते हैं। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है, यानी कि ये कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है, उसको टाइफाइड है और वो टाइफाइड का बैक्टीरिया अपने अंदर लेके घूम रहा है। तो टाइफाइड का बैक्टीरिया स्टूल के माध्यम से बाहर पास आउट होता है। तो पर्सन क्या करता है, अगर वो वॉशरूम में गया, उसने अपने हाथ को अच्छे से नहीं क्लीन किया, या फिर कोई कुक है जिसको टाइफाइड है, उसने अपने हाथ को अच्छे से नहीं क्लीन किया और ऐसे ही खाना को पकाया या फिर कोई खाने वाली चीज़ों को उसने छुआ, तो वो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर आ जाता है। या फिर हम बाहर से कोई सब्जियां लाते हैं जो टाइफाइड के बैक्टीरिया यानी साल्मोनेला टाइफी से अफेक्टेड रहती हैं, उस पर उसके बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो हम पूरी तरह से कुक नहीं करते, यानी हाफ कुक फूड को हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है, तो जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये टाइफाइड का ही फीवर है या अदर किसी बीमारी का फीवर है। तो टाइफाइड में पेशेंट को शाम से बुखार चढ़ना शुरू होता है और वो राइज होते होते बिल्कुल हाई हो जाता है, पूरे दिन हाई रहता है, पूरी रात हाई रहता है और सुबह थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है। तो टाइफाइड फीवर का ये पैटर्न होता है और इसमें पेशेंट का पेट दर्द करता है, थकान लगी रहती है, भूख कम लगती है और ये जो फ्रंटल वाला रीजन होता है यहाँ पे पेन होता है, ध्यान ये रखना है। और 2 हफ्ते बाद का जो सिम्टम्स होता है, चेस्ट के नीचे और पेट के थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो बीच का चेस्ट के नीचे और पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी कि बीच में, वहाँ पे 3-4 छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं और वो स्पॉट अपने आप धीरे धीरे कुछ दिन में ही गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ स्पॉट दिख रहा है और फीवर भी आ रहा है तो हमें एक बार अपने डॉक्टर को जाके चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और इसमें पेशेंट को लास्ट में डायरिया होती है, जिसको पी सूप डायरिया बोलते हैं, यानी कि ग्रीन कलर का उनका स्टूल पास होता है और उनको कंटिन्यूअस डायरिया होती रहती है और थोड़ा सा जो उनका स्टूल होता है वो फाउल स्मेली टाइप का होता है। और लास्ट में पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, इसका टेस्ट बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। हर एक गांव में उनके CHC हॉस्पिटल में इस टाइप के टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जिसको बिडाल टेस्ट बोलते हैं। बहुत ही आसानी से इस टेस्ट को आप करा के डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या अदर टाइप का फीवर आ रहा है। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड कल्चर टेस्ट। ये टेस्ट भी करा के आप टाइफाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर होते हैं एंटीबायोटिक चलाते हैं, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है। जिस पेशेंट को उसकी सीवियरिटी के हिसाब से जिस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, डॉक्टर उस तरह का ट्रीटमेंट यानी कि एंटीबायोटिक देता है। मेनली इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंटीबायोटिक ही देते हैं। और यदि आपको फीवर आ रहा है और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर और फीवर की दवाइयाँ भी आपको देते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले बताया कि बार बार आज की पॉपुलेशन में जिसको एक बार टाइफॉइड हो जा रहा है उनको बार बार हो रहा है। इसका क्या रीज़न है? सामान्यतः जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा जैसे कि 1 से 2 हफ्ते में टाइफॉइड फीवर पूर्णतः सही हो जाता है, पर वो कुछ दिन ट्रीटमेंट कराते हैं और कुछ बैक्टीरिया रजिस्ट कर जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया उनके बॉडी से पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुए रहते हैं, तभी वो अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, तो फिर से उनको टाइफॉइड का अटैक पड़ जाता है। या फिर से वो किसी टाइप का कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर अपने अंदर इनटेक करते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी प्रकार का आपको कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से बचना है, क्योंकि आजकल मार्केट में जैसे पानी पूरी मिलती है तो उसका जो पानी होता है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वो हमें कैसे पता कि वो प्यूरिफाइड वाटर है या नॉन प्यूरिफाइड वाटर है। तो इस चीज़ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको हाइजीनिक चीज़ों को ही खाना है, जहाँ पे आपको जिस होटल में हाइजीन को मेंटेन रखा जा रहा हो, या फिर आपके यहाँ कोई कुक है तो प्रॉपर हैंड वॉश करके ही खाना बनाए या फिर ग्लव्स पहन के खाना बनाए। दूसरी चीज़, कोई भी फूड या सब्जियाँ मार्केट से ला रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके और पूरी तरह से कुक करके ही आपको सेवन करना है या खाना है। स्पेशली जब आपको टाइफॉइड फीवर है तब आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको इसमें लिक्विड चीज़ का सेवन ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीते रहना है, जूस वगैरह पीते रहना है, छाछ हो गया, आपको इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और दलिया वगैरह जैसे कि सॉफ्ट चीज़ें जितनी होती हैं जिससे कि आपकी आंतें आसानी से पचा सकें, क्योंकि इस फीवर में मेनली आंतें अफेक्टेड होती हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि ये प्रिवेंशन भी हो सकता है एक तरह से, कि आप हाइजीन को मेंटेन कैसे रखें। दूसरी चीज़ कि आप इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जा कर के इसकी वैक्सीन भी लगा सकते हैं आसानी से। बच्चे से लेकर बुढ़ों तक के लिए भी इस चीज़ की वैक्सीन या टाइफॉइड फीवर की वैक्सीन उपलब्ध है, तो आप वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज हमने बात किया टाइफॉइड पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो बाहर रह रहे हैं मज़दूर लोग, या फिर जो बाहर काम करते हैं, या जो बच्चे हॉस्टल में बाहर पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाते कि मेस में कैसे खाना बन रहा है या कैसे पानी पी रहे हैं, तो वो ज़्यादातर इस बीमारी से अफेक्टेड हो जाते हैं और बार बार रिकरेंट उनको होता रहता है। तो उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि उनको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। आज हमने टाइफॉइड पे बात किया। होप है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।